खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 8:37 प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। हमेशा की तरह आज भी इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहेगी कि आपको दुनिया भर की खबरों से रूबरू कराएं। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ इलाकों से खबरें हैं, ताज़ा तरीन कुछ डेवलपमेंट्स हैं, नई दिल्ली के अंदर हलचल जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से, ये सारी खबरें आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। अहम मौज़ूआत हैं, एक एक करके हम तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और साथ साथ कोशिश हमारी ये रहेगी कि जहां पर बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें आप तक पहुंचाने का एक जिम्मा हमारा इस प्रोग्राम के जरिए रहता है, वो भी कोशिश हम करें और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा सकें और कौमी सतह की कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएं। आज शाहराहों के हवाले से बात होगी, रवाबित के हवाले से बात होगी, जम्मू कश्मीर की सियासत, इम्तिहानात, नौजवानों के हवाले से बात होगी। कुछ बयानात बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो सामने आए हैं और हलचल जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से नई दिल्ली के अंदर आज दिन भर देखने को मिल सकती है। इस पर डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे और दीगर अहम मौज़ूआत भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जहां पर एक अहम तकरीब होने जा रही थी दिल्ली के अंदर जिसकी इजाजत नहीं मिली और एक बड़ी खबर जो इस वक्त जम्मू से और साथ ही साथ मुलाजमीन पर इंतजामिया काफी सख्त नजर आ रही है। बैक टू बैक कई ऑर्डर्स सामने आ रहे हैं, किसी को नोटिस जारी कर दिया जाता है, वजह बताओ नोटिस के साथ साथ कई लोगों की छुट्टी, तो कई लोगों को मुअत्तल करने का सिलसिला जारी है। लेकिन अलग अलग नवीयत के ये सारे मामलात जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों सूबों के अंदर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर को मजीद 20 DNB सीट्स मिली हैं, इस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे और बात तालीमी निज़ाम को लेकर भी करेंगे, जहां पर कई अहम स्कूलों के अंदर असातिज़ा ज्यादा या फिर बच्चे कम, या फिर दूसरा सिलसिला बच्चे ज्यादा उस्ताद कम, ये सिलसिला तो देखा था। लेकिन इन सब के बीच हमने ये पूरा ऐसा सिलसिला भी देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के सबब भी खुद महकमा भी परेशान रहता है, लेकिन उसकी वजह से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं। इसी तरह की एक खबर आपको श्रीनगर के अंदर ये बताएंगे और साथ ही साथ आज इस प्रोग्राम में एक और अहम मौजू जो आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी और एक मारूफ सहाफी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो जम्मू कश्मीर की हमारी हेरिटेज थी, जो हमारा कल्चर था, तहजीब थी, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अदालत के अंदर भी मामला पहुंचा है और क्यों जम्मू कश्मीर की बात अमेरिका तक पहुंची, ये सारी डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारा साथ देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी जाएंगे, वहां पर भी तहरीरी मवाद तीनों जबानों में आपके लिए दस्तयाब है। इन सारी खबरों की तरफ एक एक करके बढ़ेंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ चूंकि प्रोग्राम का आगाज होता है, मेरे साथी गौहर कुछ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 16 मार्च और आज 16 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात वाकयात जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन साल 1939 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1959 में इराक और सोवियत यूनियन ने इक्तिसादी और तकनीकी माहदे पर दस्तखत किए हैं। और आज ही के दिन 16 मार्च साल 2012 में सचिन तेंदुलकर बैनुल अक़वामी क्रिकेट में 100 सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। और आज ही के दिन 16 मार्च साल 2014 में क्रीमिया के लोगों ने यूक्रेन छोड़कर रूस में शामिल होने के हक में वोट दिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 16 मार्च साल 2008 में जनूबी वजीरिस्तान पाकिस्तान में अमरीकी मिसाइल हमले में 20 अफराद जान भाग जबकि 8 जख्मी हो गए। और आज ही के दिन 16 मार्च साल 1922 में सुल्तान फवाद मिस्र के पहले सुल्तान बने और इंग्लैंड ने मिस्र को तस्लीम किया। और आज ही के दिन 16 मार्च साल 1978 को अमेरिका ने नेवाडा में जौहरी तजुर्बा किया। और आज ही के दिन साल 1906 में मशहूर माहिर तालीम और हिंदी अदीब अंबिका प्रसाद तोदिया की पैदाइश हुई है। तो नाजरीन, ये थी आज के दिन के हवाले से यानी कि तारीख में आज 16 मार्च को क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाकयात जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद।
चलिए प्रोग्राम का आगाज बिला ताखीर करते हैं और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर की खबर से रूबरू करवाते हैं। लेकिन नई दिल्ली से खबर है जहां पर हलचल मैंने प्रोग्राम के आगाज में बताया कि काफी ज्यादा आज देखने को मिल सकती है। वो इसलिए क्योंकि 11 तारीख को जम्मू के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद हुई। उस इजलास में यह तय पाया था कि जम्मू कश्मीर के मामलात दिल्ली के अंदर भी डिस्कस किए जाएंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को साथ लेकर, जो टॉप अपोजिशन लीडर्स हैं उनका साथ लेकर जो मामलात हैं वो सरकार के नोटिस में और इलेक्शन कमीशन के नोटिस में चीजें लाई जाएंगी। और इलेक्शन कमीशन से भी इसलिए मुलाकात करने का जो है वो जो एक मीटिंग में प्लान बनाया गया था कि तमाम जो जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें हैं, बीजेपी अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस अगरचे उस मीटिंग से अलग रही थी, लेकिन ये जरूर बाकी जमातों ने तय पाया था, इत्तेफाक हुआ था कि वो इलेक्शन कमीशन से भी पार्टियों का एक वफद नई दिल्ली में मुलाकात करेगा। और मुलाकात आज दोपहर 2 बजे के आसपास होने जा रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात जल्द कराने की मांग इन पार्टी लीडरान की तरफ से, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान जो हैं वो नई दिल्ली के अंदर आज ये मुतालबा इलेक्शन कमीशन के सामने रख सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में ये तमाम लीडरान, जो हमें तफसीलात इस वक्त मिल रही हैं कि जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है वो दिल्ली के अंदर मुलाकात करेगा। और रफी मर्ग नई दिल्ली के अंदर, जहां पर 1 बजे के आसपास एक मीटिंग भी रखी गई है। अपोजिशन लीडरान आपस में बातचीत करने के बाद जो है इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे। लेकिन इम्कान है कि जो लोग आज मुलाकात करने पहुंचेंगे इनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा रविंद्र शर्मा, कांग्रेस के तर्जुमान आला, ये इस वफद का हिस्सा हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ थे, वहां से छोड़कर पैंथर्स पार्टी दोबारा ज्वाइन किए हुए हैं, तो दोबारा वो पैंथर्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए इस वफद का हिस्सा होंगे। इसके अलावा रतन लाल गुप्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सूबाई सदर हैं वो इसका हिस्सा हो सकते हैं। और इसके अलावा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर शाह, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अमरीक सिंह रीन, जो कि इतलात है नई दिल्ली के अंदर आज इस वफद का हिस्सा हो सकते हैं। मास्टर हरी सिंह जो कि CPIM की तरफ से होंगे, और मिशन स्टेटहुड प्रेसिडेंट सुनील डिंपल के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात भी हैं जो नई दिल्ली के अंदर, चूंकि तय 11 तारीख को पाया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात में ताखीर जानबूझकर कराई जा रही है। जो इल्जाम उस वक्त लगाया गया था हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से, जिस पर चुटकी बीजेपी की तरफ से भी ली गई थी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से भी रद्दमल जाहिर किया गया था। लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, 2 बजे के आसपास ये मुलाकात नई दिल्ली के अंदर होने जा रही है। और उससे पहले कई अहम मीटिंग्स भी हैं। 1 बजे के आसपास मीटिंग है जहां पर कई जो तलबा की तंजीमें हैं और असातिज़ा के ग्रुप्स हैं वो भी मुलाकात कर सकते हैं इन अहम शख्सियात से, क्योंकि 1 बजे के आसपास तमाम लीडरान एक साथ आएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और 2 बजे के करीब जो हमारे जराए इस वक्त बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में इन तमाम लीडरान की मुलाकात EC हुकाम से होने वाली है। खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, आज दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे, एक बड़ी सियासी हलचल मानी जाती है। जो अपोजिशन लीडरान है उनके साथ मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर का एक आला सतही वफद जो सियासी लीडरान का है वो आज दिल्ली पहुंच रहा है। इलेक्शन कमीशन, जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन से भी उनकी मुलाकात मुतवक्का है, क्या कुछ मजीद अपडेट्स है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आज दिल्ली के अंदर सरगर्मियां बहुत ज्यादा होनी है जम्मू कश्मीर के हवाले से। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यह है कि पहले 1 बजे के आसपास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वहां पर ऑल पार्टीज मीटिंग का एक इजलास होना है, जिसमें दिल्ली से भी कुछ लीडर्स एक्सपेक्टेड है, जो नेशनल पार्टीज के लीडर्स हैं वो एक्सपेक्ट है कि वो इसका हिस्सा बनेंगे। और उसके बाद तकरीबन 2 बजे के आसपास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये डेलीगेशन, जिसको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब लीड कर रहे हैं और आप सब जिस थोड़ी देर पहले
डिटेल्स बता रहे थे, वो मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सियासी पंडितों का मानना है कि जिस तरीके से जिस शिद्दत के साथ इस चीज को उठाना चाहिए था और यूनाइटेड केसों का जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद मिसिंग है, उनकी पार्टी का कोई भी इसमें नहीं है, इसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कोई नहीं है, इसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी कोई नहीं है। अगरचे जम्मू कश्मीर के हवाले से चुनाव हर कोई चाहता है, तो इसमें एक यूनाइटेड आवाज लेकर जाना चाहिए था, लेकिन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का न होना, गुलाम नबी आजाद का इसमें न होना कहीं ना कहीं इस पूरे कोरम पर सवाल उठा रहा है। और फिर जब आप इस कोरम को देखेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी साहब को अगर आप माइनस करेंगे तो कोई बड़ा चेहरा आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है जिसकी कोई बड़ी पॉलिटिकल फेस हो, चाहे जम्मू के अंदर हो या कश्मीर के अंदर हो। तो ये भी कुछ सियासी पंडितों का मानना है कि लेट इट बी, एक इनिशिएटिव तो लिया गया है जी, तकरीबन 2 सालों बाद की इस तरीके का प्रोसेस बनाया जाए, एक दबाव बनाया जाए दिल्ली के अंदर कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराया जाए। बहरहाल चुनाव के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी का स्टैंड इसमें ऑलरेडी क्लियर है कि मुनासिब वक्त पर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी अनाउंसमेंट करेगा, लेकिन आज क्या कुछ सामने आएगा इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि हमारे जराए लगातार ये बता रहे हैं कि अगले महीने चुनाव आयोग की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही है फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, जिसमें कुछ मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे। हो सकता है वो बात कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला या ये पूरा अपोजिशन का जत्था जो है उनको कहीं ना कहीं पता हो, और यही वजह है कि वो इस टाइम और इस वक्त को अपॉर्चुनिटी समझते हुए अपनी बात को रखें पहले ही, ताकि अगर कोई इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है उसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से भी कोई बात जो है सामने आ सके। तो बहरहाल सबकी नजरें आज दिल्ली पर रहेंगी, जहां पर पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कल्ब और उसके फौरन बाद जो दूसरा मामला होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दफ्तर होगा, और देखना होगा कि बॉडी लैंग्वेज और बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। नई दिल्ली के अंदर आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है, दोपहर 2 बजे मुलाकात होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वक्त दिया गया है इन तमाम सियासी जमातों को, और ये वफद जो जम्मू कश्मीर के बेशतर लीडरान जो जानकारी इशफाक दे रहे थे नई दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, आज मुलाकात होगी। नई दिल्ली की बात हो रही है तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होने जा रहा था, लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि पुलिस ये मानती है कि अमनो कानून की सूरत हाल पैदा हो सकती है, और कश्मीर में मीडिया ब्लैकआउट नाम से ये तकरीब की जानी थी, लेकिन 2 बजे के आसपास होने वाली तकरीब में जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नंदिता नारायण के अलावा रुकन पार्लियामेंट जनूबी कश्मीर से हसनैन मसूदी जो कि रिटायर्ड जज भी हैं, इसके अलावा सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, फिल्म मेकर संजय काग, मीर शाहिद सलीम चेयरमैन यूनाइटेड पीस अलायंस, और अनिल चमाडिया जो कि सीनियर सहाफी है। और ये प्रोग्राम गांधी पीस फाउंडेशन की तरफ से रखा गया था। 2 बजे के आसपास तकरीब होनी थी, लेकिन इसकी इजाजत गुज़श्ता रोज पुलिस की तरफ से नहीं दी गई, और ये भी कहा गया कि जहां पर गांधी पीस फाउंडेशन ने यह प्रोग्राम रखा है, इससे कई तरह के सवालात उठ सकते हैं और सूरत हाल ऐसी बन सकती है जहां पर पुलिस पर भी बाद में सवाल उठेंगे। और पहले ही जो राब्ता किया गया गांधी पीस फाउंडेशन के जिम्मेदारान से, एसएचओ जो हैं आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन, उनकी तरफ से एक तो जो लोकल इनपुट उनके पास था या इंफॉर्मेशन थी, पुलिस राय के मुताबिक उस बेस पर कई ऐसे ग्रुप्स थे जो इस मीटिंग का हिस्सा बनना चाह रहे थे। तो यहां पर इस मीटिंग के बाद अमनो कानून की सूरत हाल इसलिए बन सकती थी क्योंकि बहुत सारी ऐसी शख्सियात थी जिनने जम्मू कश्मीर के मामलात पर बात करनी थी, मीडिया के ताल्लुक से बात करनी थी। इस तरीके से जराए कंफर्म करें कि ये चीजें डिस्कस हो सकती थी, लेकिन चूंकि मीडिया ब्लैकआउट इन कश्मीर इवेंट का नाम भी रखा गया था, तो उसी पर सवाल था, जिसके बाद पुलिस ने सूरत हाल बेहतर ये समझा कि सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसलिए तकरीब की इजाजत नहीं दी। और इसके बाद जो बयान सामने आया है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनकी तरफ से, नंदिता नारायण की तरफ से, जिन्होंने कहा कि स्पीकर जो है बहुत सारे इस इवेंट का या इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे, कई तलबा के ग्रुप्स थे, कई असातिज़ा यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी तरफ से बात की जानी थी। लेकिन इससे पहले भी जैसे 11 और 12 मार्च को एक प्रोग्राम भारत बचाओ नाम से रखा गया था, वो भी HKS सुरजीत भवन में होना था, वहां पर भी इजाजत पुलिस ने नहीं दी थी। उस वक्त भी देखा गया था कि कोर्ट ऑर्डर के बावजूद भी उनके मुताबिक पुलिस ने उस वक्त अलाउ नहीं किया था। तो सेम सिचुएशन यहां पर भी बनी है, और हालात खराब ना हो इसलिए इस तरह के प्रोग्राम को इजाजत नहीं दी गई। 2 बजे के आसपास ये प्रोग्राम होना था, लेकिन जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से होने वाले इस प्रोग्राम में इजाजत नहीं दी गई, जिसमें जैसे मैंने कहा कि हसनैन मसूदी, सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी समेत मीर शाहिद सलीम जो चेयरमैन है यूनाइटेड पीस अलायंस के, और दीगर कई शख्सियात ने भी यहां शिरकत करनी थी, लेकिन पुलिस ने इसके लिए इजाजत नहीं दी।
चलिए नाजरीन, तो ये थी जम्मू कश्मीर के हवाले से दिल्ली में जो तकरीब होनी थी, इस हवाले से पुलिस की जानिब से उन्हें इजाज़त नहीं दी गई है। बढ़ते आगे बात है जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर के अंदर वक्फ बोर्ड के मेंबर की जानिब से अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के एक मेंबर जो रुकन सुहेल काजमी है, बोर्ड के जो रुकन हैं सुहेल काजमी ने इस्तीफ़ा दे दिया। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से, वक्फ बोर्ड के वो रुकन थे, 11 माह कबल उनकी बोर्ड में तश्कील न हुई थी, उन्हें बोर्ड में शामिल किया गया था और नए रुकन के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी होगी। ये वक्फ बोर्ड के ज़राए के हवाले से हमें खबर मिल पा रही है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जो रुकन सुहेल काजमी हैं, एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और उसके साथ साथ ही वो 11 माह कबल ही उन्हें इसमें शामिल किया गया था बतौर रुकन वो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के। उसके साथ साथ ही अब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और अब नए रुकन के लिए नोटिफिकेशन वो जल्द जारी किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंदर ये 11 महीनों के दौरान ये 1 बरस भी बोर्ड की तश्कील नौ को मुकम्मल नहीं हुआ। सुहेल काजमी जो रुकन थे, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तज्जिया निगार, उनका इस्तीफ़ा देना ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा था। हम इसमें मजीद उनके बयान का भी इंतजार रहेगा। अभी तक जो हमारे पास उनके करीबी ज़राए की तरफ से जानकारी है कि कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। ताहम मजीद इंतज़ार इसमें ये भी रहेगा उनकी तरफ से बयान का, क्योंकि 11 माह कबल जब बोर्ड की तश्कील न हुई थी तो बहुत सारे लोगों को नए सिरे से बोर्ड के अंदर काम करने का मौका मिले, जिम्मेदारियाँ दी गई थी। तो उनमें सैयद सुहेल काजमी भी थे। इनको भी बतौर मेंबर जम्मू सूबे के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरगर्म बोर्ड के चेयरपर्सन के साथ नजर आए, कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे। सुबह जो खिता पीर पंचाल हो या फिर चिनाब वादी हो, वहाँ पर भी बोर्ड की तरफ से की जाने वाली सरगर्मियों का हिस्सा रहे। लेकिन अब उनने इस्तीफा दे दिया है और नए रुकन के लिए ज़राए के मुताबिक नोटिफिकेशन जल्द जारी होगी, जिसके बाद नए मेंबर की तलाश बोर्ड की जानिब से की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा उन उम्मीदवारों की भी जो एहतिजाज कर रहे थे और इसमें एक और बयान सामने आया है। एसएसबी के यानी जो एसएसबी का जो तनाज़ा जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो इम्तिहानात आज से शुरू होने थे उनको पहले ही मौखर करने का फैसला लिया गया था। 16 तारीख से 5 अप्रैल तक एसएसबी ने इम्तिहानात कराने थे, लेकिन एसएसबी का ये जो तनाज़ा है इस पर जेके बोर्ड के चेयरपर्सन का, जेके एसएसबी के चेयरमैन का बयान सामने आया, जहां पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बयान दिया था और इसके बाद राजेश शर्मा जिनका बयान आया कि तकनीकी वजूहात की बिना पर पेपर को बगैर किसी दबाव में आए हुए इस वक्त मुलतवी करना पड़ा या मौखर करने का फैसला लिया गया और बोर्ड हुकाम दोबारा से जल्द इम्तिहानात मुनक्कद करेगी और दोबारा मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ आगे जाएगी। शायद कुछ कमियां तकनीकी तौर पर रही या खराबियां रही, क्योंकि ये एग्जाम्स जो थे 16 मार्च से आज से शुरुआत होनी थी और 5 अप्रैल तक होनी थी। ये सीबीटी बेस्ड था, यानी कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट था। तो उस पर अब उन्होंने वजाहती बयान जारी कर दिया है, जिनके मुताबिक प्रोटेस्ट जरूर चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एहतिजाज की वजह से इंतजामिया ने दबाव महसूस किया, परेशानी इंतजामिया की बढ़ी, जिसके बाद गुज़श्ता रोज फैसला लिया गया था। लेकिन उन्होंने इस तरह के इल्जामात से, इस तरह के सवालों से बचते हुए इस पर जो जवाब दिया और कहा कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स रहे या टेक्निकल रीजंस रहे, जिसकी बिना पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट थे मुख्तलिफ ओहदों के लिए, इनकी शुरुआत आज से होनी थी 16 मार्च से 5 अप्रैल तक जो तय शेड्यूल था, लेकिन अब इस पर नहीं होंगे। और जो फिजिकल कंडीशंस हैं या कंप्यूटर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, अगर कोई डैमेज ना हो उसकी भी सिचुएशन देखनी होती है, कंप्यूटर में कोई परेशानी ना आए जब इम्तिहान में उम्मीदवार बैठे हों, उनके मुताबिक परेशानी काफ़ी ज़्यादा रहती है और इसलिए शेड्यूल जो था उसको पोस्टपोन किया गया। और उन्होंने कहा कि ये जो डेफरमेंट की अप्रोच थी ये अब आगे आने वाले दिनों में ख़त्म होगी, इसलिए क्योंकि इस तनाज़े को इस एतबार से भी हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि शायद एहतिजाज की वजह से ये हुआ, लेकिन ऐसा नहीं, तकनीकी वजूहात की बिना पर और बहुत जल्द मुकम्मल तैयारी जो है वो की जा रही है। दोबारा से इम्तिहानात के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, ये थी एसएसबी के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा उस घोटाला मामले की करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एसआई भर्ती घोटाला मामला जो है उसमें कई अफराद को, मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से जो BSF एहलकार इसमें मुलविस पाया गया था उसकी जमानती अर्जी 5वीं बार मुस्तरद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर जो घोटाला मामला है उसके अहम मुलजिम BSF ऑफिसर की जमानत दरख्वास्त को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने
एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है और इससे कबल भी इसकी जमानत दरख्वास्त 4 बार मुस्तरद कर दी गई थी। जस्टिस संजय धर ने बीएसएफ के कमांडेंट कर्नल सिंह की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि जो मुकाबला जाती यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मुतलिक सवालिया पर्चों को लीक करने या उन्हें फरोख्त करने में मुलविस है, हजारों नौजवानों के करियर से खेल रहा है, ऐसे शख्स के खिलाफ उनके खिलाफ जो जमानत है उसके मुस्तरद करना बनता है। ये कहा गया कल कोर्ट की जानिब से, और साथ ही साथ पुलिस को यह हिदायत दी गई है कि इसकी जो जांच है वो मुकम्मल की जाए। जो जांच कमेटी जो सीबीआई इस सिलसिले में जांच कर रही है उसे ये भी हिदायत दी गई है कि वो तहकीकात मुकम्मल करे और 3 माह के अंदर अंदर ही जो चार्जशीट है वो दाखिल करे, क्योंकि नौजवानों के साथ, उम्मीदवारों के साथ, उनके करियर के साथ खेलना ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी और एक बड़ा जुर्म है, अदालत की जानिब से कहा गया है। उससे पहले भी इस सिलसिले में कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से मुलविस अफराद की गिरफ्तारी हुई है। और कल इससे एक बार फिर यानी कि 5वीं बार इसकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। और ये शदीद झटका है क्योंकि कार्रवाई अभी भी चल रही है। सीबीआई के पास मामला है जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर का जो भर्ती घोटाला था, तो उसमें अदालत से जो है वो फैसला हुआ है और 5वीं मरतबा चूंकि जमानत अर्जी बीएसएफ के ऑफिसर की तरफ से, जिस पर पहले सवाल थे और उसके बाद जम्मू की अदालत में से पेश भी किया गया था, और 5वीं मरतबा उसे अदालत से झटका लगा है जब जो बेल अर्जी थी या बेल एप्लीकेशन कह लीजिए, जमानत अर्जी थी, वो मुस्तरद हो गई है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बात हो रही है तो एक और अहम फैसला हुआ है और ये फैसला सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाए, कामकाज अस्पतालों के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, बड़े सरकारी अस्पतालों के अंदर अच्छा हो, इसके लिए एक अहम फैसला जम्मू कश्मीर के अंदर लिया गया है और मजीद निशिस्तें देने का फैसला या जो निशिस्तें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं जम्मू कश्मीर के लिए। एक तो ये कि यूनियन टेरिटरी को जो पहले सीटें मिली थी उसके अलावा डीएनबी की मजीद 20 सीटें मिलेंगी, जिसके लिए अनाउंसमेंट भी ना सिर्फ हुई, मंजूरी भी मिल गई है इसके साथ साथ। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर डीएनबी यानी डेवलपमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड की बेहतरी के लिए एक इकदाम इसकी जानिब से उठाया गया और इकदाम के तौर पर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी NBESMS ने 2023 के सेशन के आगाज के दौरान जम्मू कश्मीर के जो बड़े इदारे हैं उनके लिए डीएनबी के तहत मजीद 20 सीटें देने के लिए मंजूरी दे दी है। निशिस्तें पहले जो दी गई थी उससे ये 20 सीटें अलग होगी, ये क्लियर कर दिया गया है, यानी उनमें ऐड करके वो पहली जो सीटें थी 50 के आसपास उसमें इनको ऐड नहीं किया जाएगा, ये उससे अलहदा होंगी। और जो तकसीम कारी का अमल है इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को FNB पेडियाट्रिक्स और एनेस्थीसिया में 2 सीटों को मंजूरी मिली। GLM अस्पताल श्रीनगर जनरल सर्जरी में 3 पोस्टें, इसके अलावा MBBS DNBS सीटें मिली, 3 सीटें मिली हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर को पीडियाट्रिक्स और जनरल मेडिसिन के तहत 5 सीटों की मंजूरी दी गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ को जनरल मेडिसिन में 2, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल को यहां पर भी जनरल मेडिसिन और डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स में 2 सीटें मिलेंगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम को फैमिली मेडिसिन में 2 और कम्युनिटी जो हेल्थ सेंटर है CHC कुपवाड़ा है इसको भी डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स में 2 निशिस्तें मिलेंगी। और मिशन डायरेक्टर जो NHM जम्मू कश्मीर हैं उनकी तरफ से जो तफसीलात शेयर की गई हैं कि जम्मू कश्मीर में जिले सतह पर DNB कोर्सेज के नफाज को मुल्क में एक बेहतरीन अमल करार दिया गया है और यूटी में DNB प्रोग्राम के तहत इंतजामिया जो है या महकमा है सेहत और तिब्बी तालीम पर फोकस किए हुए हैं और महकमे की जानिब से मुशावरत की गई थी, सेहत और तिब्बी तालीम की इसमें तजावीज़ थी, नेशनल हेल्थ मिशन की तजावीज़ थी। इसके बाद ये जो मुश्तरका कोशिशें हुई, नताइज ये आए कि इनके मेहनत के नतीजे के बाद सेशन 2022 के दौरान जो तस्लीम शुदा महकमे थे उनकी 250 नशिस्तें उस वक्त दी गई थी। सेहत के जो इदारे हैं टीमों की निगरानी हो, इसके लिए फोकस सरकार की तरफ से हो, उस वक्त जो सीटें दी गई थी। उसके अलावा ये जरूरत महसूस की गई कि कई ऐसे बड़े इदारे हैं, अस्पताल हैं बशमूल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर जहां पर अभी भी कुछ परेशानियां हैं, तो मजीद DNB के तहत 20 सीटें देने के लिए मंजूरी दे दी गई है।
साथ ही जम्मू कश्मीर में तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, CHCs हैं, यहां पर भी DNB कोर्सेज को बढ़ाने के लिए कोशिश हुई है और आने वाले दिनों के अंदर एक और अहम इजलास ज़राए के मुताबिक होने जा रहा है, जहां पर फैसला लिया जाएगा कि 30 से ज्यादा जो दरख्वास्तें हैं वो जमा कराने का मंसूबा मजीद DNB सीटों के हवाले से बनाया जा रहा है महकमा तिब्बी तालीम की जानिब से, जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, सेहत और तिब्बी तालीम का महकमा। इसके अलावा कोर्सेज के नफाज, सेहत की देखभाल, DNB की जो खिदमात हैं या अफरादी कुव्वत का जो तकसीमकारी का अमल है, कितनी सीटें किस डिपार्टमेंट को किस हॉस्पिटल के अंदर दी जाएंगी, इसके लिए मजीद एक तजवीज तैयार की गई है, एक प्रपोजल तैयार किया गया है। 30 के करीब आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है इस पर भी फैसला हो। DNB के तहत जो 20 सीटें मिली हैं, शायद 30 सीटें और भी मिल सकती हैं या 25-30 के आसपास और फैसला हो सकता है, क्योंकि ये कंसर्न अथॉरिटीज या जो महकमा सेहत के अंदर जिम्मेदारान हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि एक अहम इजलास आने वाले दिनों के अंदर होने जा रहा है, ताकि न सिर्फ अस्पतालों के अंदर स्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाए, बल्कि जो मेन और मशीनरी को बेहतर करने की कोशिश होती है, अफरादी कुव्वत हो, कहीं से कोई शिकायत ना हो, इस बात पर फोकस है। इसके लिए DNB के तहत मजीद पोस्टें जो है वो हासिल की जा सकती हैं। यहाँ पर यह भी आपको बताना जरूरी है कि इन इदारों को मजबूत करना या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, डॉक्टर्स की कमी रहती है, उन शिकायतों को दूर करना और माहिरीन की कमी अगर कहीं पर है तो उनको GMCs के अंदर दूर किया जाए। स्कीम के अलावा जिला अस्पतालों में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो DNB कोर्सेज हैं मुतारिफ कराए गए हैं, तो वहां पर DNB कोर्सेज मुतारिफ कराने के बाद अफरादी कुव्वत की अदम दस्तयाबी के हवाले से या कम होने के हवाले से शिकायत थी, उनको दूर करने के लिए DNB की मजीद 20 सीटें जम्मू कश्मीर को मिल गई हैं और मजीद आने वाले दिनों में मिल सकती हैं, जिसके लिए मंसूबा तैयार किया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। अब बात जरा जम्मू कश्मीर की जाम कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर इंतजामिया की जानिब से काफ़ी सख्त हुई है। जो गैर हाजिर मुलाजमीन उनके खिलाफ काफ़ी सख्त हुई हैं और अब इंतजामिया की जानिब से शुमाली कश्मीर की बांडीपुरा में 4 डॉक्टर और 2 पैरामेडिकल्स उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्हें मुअत्तल किया गया है। जो ड्यूटी है उनकी, उनमें लापरवाही बरतने, गैर हाजिर होने की पादाश में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उन्हें मुअत्तल किया गया है, जबकि 11 मजीद मुलाजमीन को वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इंतजामी की जानिब से ये जब उनके पास से शिकायत मिली तो अचानक से जब देखा ये 4 डॉक्टर और 2 पैरामेडिकल स्टाफ जो है उन्हें गैर हाजिर पाया गया है और उसके बाद ही इंतजामी की जानिब से कार्रवाई हुई है, जहां पर उन्हें सस्पेंड किया गया है, जबकि मजीद 11 मुलाजमीन को वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। इससे पहले भी मुख्तलिफ अजला के अंदर ही इंतजामी की जानिब से, जिला इंतजामी की जानिब से कार्रवाई की गई है। गैर हाजिर मुलाजमीन जहां जिला बडगाम के अंदर हमने देखा है और उसके साथ साथ ही बारामुल्ला और दीगर कई मकामात पर भी हमने देखा है कि इंतजामिया ने गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ ये कार्रवाई की है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर मुलाजमीन से अब जो ड्यूटियों पर पाबंद रहने के हवाले से भी गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं। लेकिन इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हम सीधा बांडीपुरा चलते हैं, जहां हमारे साथ हैं जहूर। क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से जो खबर बांडीपुरा से कि 4 डॉक्टर 2 पैरामेडिकल उन्हें सस्पेंड किया गया है, जबकि मजीद 11 मुलाजमीन के खिलाफ वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया। जी बिल्कुल गौर, अगर बात करेंगे जो PIC जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर चोंटीमुला है, इससे पहले भी हमने जो है कई खबरें उसमें चलाई, क्योंकि वहां पे जो है अनऑथराइज्ड एब्सेंस होते हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, डॉक्टर्स हैं। इससे पहले जो वहाँ मैन जो मशीनरीज थी वो भी डिफंक्ट थी, लेकिन जो हमने फिर खबर चलाई तो फिर उसको वहां पे एक्सरे प्रोनाट IOG का वो उसको फिर अमाल लाया गया है, वहां पे जो स्टाफ लाया गया। लेकिन स्टाफ जब लाया गया तो आज वो फिर अनऑथराइज्ड एब्सेंस यानी जो वो फिर वहाँ गैर हाजिर होते हैं और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने शिकायत की कई जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स बांडीपुरा को या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा जो है। लेकिन 13 तारीख को फिर एक सरप्राइज विजिट किया गया है ब्लॉक मेडिकल और कई जो वहाँ बाकी जो अमला है उन्होंने जो वहाँ पे एक सरप्राइज विजिट किया। 11 बजे वहाँ पे पहुंचे, लेकिन 11 बजे उन्होंने इन 3 डॉक्टर्स, उसमें जो 3 डॉक्टर्स हैं और 2 पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको गैर हाजिर पाया गया है। लेकिन कल और एक विजिट किया गया है, यहाँ पे एक और डॉक्टर को गैर हाजिर पाया गया है, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। यानी अभी तक जो है 4 डॉक्टर्स और 2 पैरामेडिकल स्टाफ को है उनको सस्पेंड कर दिया गया है।
और उनको ये अपनी जो वाजिया पोजीशन बताने के लिए उनको लिखा गया है कि वो अपनी वाजिया पोजीशन करे कि वो अनऑथराइज्ड एब्सेंस क्यों बैठे, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो पीएससी जो वहां पे है इनको वहां पे कंटिन्यूस देखा जा रहा है कि वहां पे जो स्टाफ है वो नहीं होता। और इससे पहले एक खबर भी चला है कि वहां पे कई डॉक्टर्स को ऐसी पोस्टिंग रखा गया है, वो वहां पे हाजिर नहीं होते हैं, बताया जा रहा है वो कई अपनी क्लिनिक्स पे होते हैं, कई और जगह पे होते हैं, और अटैच भी कई डॉक्टर्स को वहां पे रखा गया है। तो इसके बाद जो हमने इससे पहले भी खबर चलाई थी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात की थी, उसके बाद वहां पे ये स्ट्रीमलाइन किया गया, लेकिन कुछ दिन पहले से है वही जो अमला जो पहले रूटीन में वहां काम होता था, वहां अनऑथराइज्ड एब्सेंस डॉक्टर्स होते हैं, वही फिर देखने को मिल रहा है। गवर एक चीज और भी बताइएगा, बांडीपुरा के अंदर ये दूसरा ऐसा मामला है जहां पर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई हो और सरकार की तरफ से क्लियर डायरेक्शंस हैं कि अगर आप एक जगह काम कर रहे हैं तो फिर प्राइवेट क्लिनिक्स पर काम नहीं होगा। क्या ये टाउन्स के अंदर या सुंबल बांडीपुरा आसपास के इलाकों में ये शिकायत अब भी सरकार के नोटिस में, जिसके बाद ये माने कि ये संजीदगी से कार्रवाई हुई है, आज जाकर कुछ को नोटिस और कुछ को मुअत्तल कर दिया गया? देखिए, अगर हम बात करेंगे ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कई डॉक्टर्स, लेकिन ज्यादातर हमें ब्लॉक बांडीपुरा में और गुरेज में ऐसे देखने को, सबसे ज्यादा गुरेज में। इससे पहले भी हमने गुरेज में खबर चलाई कि एक हमला खातून ने सर्रा अपने बच्चे को जन्म दिया था। उसके बाद वहां पे जो है डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विस ने एक रोटेशन बेस पे वहां पे जो है गायनेकोलॉजिस्ट को तैनात किया गया, लेकिन तंजरीफी की बात है 3 दिन ही वो ऑर्डर चला, उसके बाद कोई भी वहां डॉक्टर नहीं तैनात किया गया है। और वो सारे डॉक्टर्स वहां पे जिनकी वहां पे प्रेजेंट पोस्टिंग थी, जहां पे इनको रिलीव किया गया था कि कुछ रोटेशन बेस पे, वहां पे वो तो रिलीव हो गए हैं और वहां पे उन्होंने वो 1 महीना जो है अपने प्राइवेट क्लिनिक में ही दिखाया गया। और ये वहां पे जो गायनेकोलॉजिस्ट भी है, वो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट गुरेज सब डिवीजन यानी जो सब डिवीजन हॉस्पिटल वहां है दावर में कोई भी मौजूद नहीं है। और कई जो बच्चे हमने दिखे हैं वो सर्रा बच्चे को जन्म दिया है। हाल में बांडीपुरा में एक खातून को भी रेफर किया गया है, उन्होंने सर्रा बच्चे को जन्म दिया एम्बुलेंस में। तो ऐसे मामला बांडीपुरा में हमें कई बार देखने को मिल रहा है और कई खबरें भी चलाई, हालांकि कई स्ट्रीमलाइन होता है, उसके बाद 2 महीने फिर से वही मामला स्टार्ट होता है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने उस वक्त भी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसके बाद डायरेक्टर हेल्थ को भी खत दिखा गया, उसके बाद वहां पे डॉक्टर्स को लाया गया। लेकिन सिंदरी की बात, उन डॉक्टरों ने 2-3 दिन ज्वाइन किया, उसके बाद जो रोटेशन बाकी डॉक्टर्स है वो ज्वाइन ही किया गुरेज में। तो इसे बांडीपुर और गुरेज की बात करेंगे, कम जो फुकदान रहता है हेल्थ का वो कंटिन्यू रहता है। अगर ब्लॉक हाजिन की बात कर रहे हैं तो पूरा नहीं तो 95% तो जो है सेटिस्फैक्ट्री काम देखा जा रहा है, ऐसा मामला बहुत कम देखे को जा रहा है। लेकिन ब्लॉक हाजिन या सॉरी ब्लॉक बांडीपुर और गुरेज को जो है हेल्थ का जो फुकदान है वो बहुत देखने को मिल रहा है। गौर जहूर, आप हमारे साथ रहिएगा, कुछ और डिटेल्स शेयर करना जरूरी है। डॉक्टर शबीर अहमद परे मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर हिना है मेडिकल ऑफिसर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, डॉक्टर रियाज जुल्फी हैं मेडिकल ऑफिसर ISM, मोहम्मद यासीन खान ये एक्सरे टेक्नीशियन है, शाजिया हनीफ हैं डेंटल असिस्टेंट हैं, मोहम्मद इरफान लैब टेक्नीशियन है, नर्सिंग ऑर्डिनरी है मोहम्मद अमीन। इसके अलावा कुछ लोगों पर यह भी इल्ज़ाम है कि जिन्होंने जहां पर इनकी ड्यूटी थी उन स्टेशंस को छोड़ा, वो भी बिना किसी अरेंजमेंट के, प्रॉपर अरेंजमेंट के बगैर यहां से चले गए। रजिया फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर NHM के तहत, सायरा अमीन JSN NHM के तहत, सकीना ये भी फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के तहत काम कर रही हैं, और इम्तियाज आलम ये NO हैं। ये तमाम लोग हैं। इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर का लफ्ज़ जो है वो इनके लिए इस्तेमाल किया गया। इन लोगों को नोटिस जारी किया गया और ये वजह बताओ नोटिस इनको जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिनके खिलाफ बांडीपुरा के अंदर कार्रवाई हुई है और सस्पेंशन ऑर्डर्स, डॉक्टर एजाज अहमद मीर मेडिकल ऑफिसर ISM, डॉक्टर शकीला मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर इशरत मेडिकल ऑफिसर NHM, अब्दुल रहीम फार्मासिस्ट हैं और जावेद अहमद लैब टेक्नीशियन हैं NHM के तहत। और इन पर भी ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने भी जो कवायद व ज़वाबित थे उनकी खिलाफ वर्जी की और जो सरकारी अहकामात पे अमल दरामद नहीं होने की सूरत में ये कार्रवाई हुई है। बांडीपुरा की बात हो रही है तो एक और डिटेल्स बताते हैं और जहूर हमें इस पर बताएंगे डिटेल्स। तस्वीरें जरा बता दीजिएगा। कार्रवाई हुई है जहां पर जो गैर कानूनी तरीके से लकड़ी की स्मगलिंग हो रही थी, इस तरह की खबरें आई और एक गाड़ी भी जब्त कर ली गई है और साथ ही साथ जो टिम्बर था वो भी सीज कर लिया गया है बांडीपुरा के अंदर। तस्वीरें आपको बताएंगे जो सीज किया गया है पुलिस की तरफ से और बांडीपुरा के अंदर ये कार्रवाई सुबह सुबह हुई है। क्या कुछ इस हवाले से अपडेट मजीद है? कार्रवाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जहूर ये की गई है? बिल्कुल आसिफ, ये बात जो है काजीपुरा वटपुरा में एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया है, जहां पे उसने पाया गया है कि वहां उसमें जो है दिखा गया है कि वो
जो वहां पे ये लकड़ी थी है उसको जब्त कर दिया गया है। और उसके बाद वहां पे जो है बांदीपुर के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं और बांदीपुरा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने उसको मुश्तरका तौर पर जो है उसको बंद कर दिया गया है। और उसको जो है जो गाड़ी को जो अपने तहवील में लिया और उसमें जब तलाश कर दी गई तो इलीगल जो उसमें जो लकड़ी है उसको जब्त कर दिया गया है और मजीद जो तहकीकातें शुरू कर दी गई और गाड़ी को जब्त कर दिया गया है। लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो ये गाड़ी है इसपे जो लकड़ी थी वो भरी हुई थी और उसके बाद उसको वहां पे रखा गया है। जो इससे पहले भी जो हमने कई कार्रवाई देखी है बांदीपुरा में, हालांकि ये जो काजीपुरा वटपुरा का इलाका है इसके आसपास में जो जंगल है तो वहां पे जो सबज सुरंग जो वहां चोरी कर रहे थे तो उसको उसके बाद जो है इसको वहां पे पुलिस की मदद से भी बताया जा रहा है कि वहां पे जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो ऑफिसर्स हैं और बांदीपुरा जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनको जो है हिरासत में लिया है और मजीद तहकीकात जो है शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो खबरें एक साथ, बांदीपुरा की एक तरफ मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है, दीगर को नोटिस चला गया है और साथ ही साथ जो गैर कानूनी तरीके से लकड़ी एक इलाके से दूसरी जगह ले जाई जा रही थी वो भी गाड़ी समेत जिसमें एक टाटा मोबाइल भी पकड़ी गई है वो जब्त कर ली गई है पुलिस की तरफ से। इस पर जो डिटेल्स मजीद थी कार्रवाई महकमे की तरफ से की गई है और मुकदमा दर्ज किया गया है। जहूर इस पर डिटेल्स बता रहे थे। खबरें और भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके सामने रखनी है, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार एक और जम्मू कश्मीर के अहम मामले पर बात करेंगे, कैसे आहिस्ता आहिस्ता हम अपने विरसे को खोते जा रहे हैं और हेरिटेज या जम्मू कश्मीर की सकाफत या कल्चर तहजीब जिसे नुकसान हमने अपने हाथों से पहुंचाया। इस पर डिटेल्स थोड़ी देर